हरियाणा की आदमपुर सीट में 57 साल बाद भजनलाल परिवार हार गया है। इस सीट पर पहली बार 1967 में चौधरी भजनलाल जीते थे। तब से लेकर अब तक इस सीट पर भजनलाल परिवार से ही उम्मीदवार चुनाव लड़ते और जीतते आए हैं। हालांकि भजनलाल परिवार के इस किले को अब की बार एक पूर्व आईएएस अधिकारी ने भेद दिया है। कांग्रेस ने इस बार भजनलाल परिवार की बिल्कुल घेराबंदी मानो करके रखी थी। भारतीय जनता पार्टी ने यहां कुलदीप बिश्नोई के पुत्र भव्य बिश्नोई को दूसरी बार मैदान में उतारा था। भव्य बिश्नोई 2 साल पहले यहां से बाई इलेक्शन लड़े और जीत भी हासिल की थी। वहीं कांग्रेस ने यहां से पूर्व आईएएस चंद्र प्रकाश को अपना उम्मीदवार बनाया था। चंद्र प्रकाश पंडित रामजी लाल के भतीजे हैं। रामजी लाल को चौधरी भजनलाल का परम मित्र माना जाता था। एक तरह से बिश्नोई परिवार के नजदीकी रहे परिवार में से ही कांग्रेस ने टिकट दी थी। इसका लाभ कांग्रेस को मिला और नजदीकी मुकाबले में भव्य बिश्नोई 1768 वोटों से हार गए। वहीं फतेहाबाद सीट पर दूडाराम बिश्नोई को भी हार मिली। दूडाराम भी भजनलाल परिवार के ही सदस्य हैं। कांग्रेस ने पूर्व आईएएस चंद्र प्रकाश को टिकट दिया। चंद्र प्रकाश पंडित रामजी लाल के भतीजे हैं, जो चौधरी भजनलाल के बेहद करीबी थे। पंडित रामजी लाल ने ही भजनलाल की राजनीति को मानो पंख लगाए थे। जब भजनलाल राजनीति में आए तो पंडित रामजी लाल के ही वोट से भजनलाल ब्लॉक समिति के चेयरमैन बने थे और यहीं से भजनलाल की राजनीति शुरू हुई थी। भजनलाल को ओबीसी वोटरों का फायदा रामजी लाल की वजह से मिलता रहा, लेकिन कांग्रेस ने इनके भतीजे पूर्व आईएएस चंद्र प्रकाश को ही टिकट दे दिया। इससे बिश्नोई परिवार की चिंता कहीं न कहीं बढ़ गई थी। बिश्नोई वोटरों के बराबर ही ओबीसी वोटर आदमपुर में हैं। ये वोट कांग्रेस की तरफ शिफ्ट हुए। आदमपुर विधानसभा सीट पर करीब 1,78,000 वोटर्स हैं। इनमें पुरुष मतदाता 94,940 और महिला 93,708 हैं। इस सीट पर जाट और ओबीसी वोटर निर्णायक भूमिका में दिखे। आदमपुर में सबसे ज्यादा करीब 55,000 जाट वोटर हैं। बिश्नोई समाज के 28,000 वोटर हैं। ओबीसी में बिश्नोई समाज के वोट हटाकर देखें तो करीब 29,000 वोट हैं। इनमें सबसे ज्यादा 8200 जांगड़ा और कुम्हार जाति के वोटर हैं। और अब समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या कारण रहे जिसकी वजह से भजनलाल परिवार के समीकरण बिगड़ गए। पहला कारण क्षेत्र से दूरी। जी हाँ, चुनाव जीतने के बाद लगातार क्षेत्र से दूरी बनाए रखने से लोग कुलदीप बिश्नोई से कहीं न कहीं नाराज थे। हालांकि उपचुनाव जीतने के बाद 2022 में भव्य बिश्नोई जरूर एक्टिव रहे, लेकिन कुलदीप बिश्नोई क्षेत्र से ज्यादातर समय गायब रहे, जबकि भव्य को वोट कुलदीप के चेहरे पर ही मिले थे। दूसरा रीजन लोकसभा चुनाव में हार। लगातार 2 बार लोकसभा चुनाव में हार से आदमपुर का भजनलाल का दुर्ग मानो हिल गया था। हालांकि बिश्नोई परिवार विधानसभा चुनाव में 57 साल से जीत रहा है, लेकिन 2 चुनाव में लगातार हार से यहां विपक्षी दलों के हौसले बुलंद थे। 2019 और 2024 लोकसभा चुनाव बिश्नोई परिवार यहां से पिछड़ गया था। तीसरा कारण जातिगत फैक्टर। कांग्रेस ने इस बार ओबीसी चेहरे को मैदान में उतारा था। कांग्रेस उम्मीदवार चंद्र प्रकाश जांगड़ा है। उन्हें अपनी जाति के अलावा जाट वोटरों का साथ मिला और जाट बिश्नोई वोटरों की नाराजगी और ओबीसी वोट बैंक को कांग्रेस भुनाने में सफल रही और इस बार भजनलाल परिवार का किला ढह गया। ब्यूरो इनपुट, पीटीसी न्यूज, हरियाणा।